Next question, example number 9.10. Example number 9.10. For a dense flint glass prism of refracting angle 10 degree. Refracting angle मतलब किसकी वैल्यू? प्रिज्म में refracting angle मतलब कौन? एंगल ऑफ प्रिज्म किस नोट करते हो? ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है? 10। ऑब्टेन एंगुलर डेविएशन फॉर एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर कौन से होते हैं? रेड एंड वायलेट। तो ऑब्टेन एंगुलर डेविएशन फॉर एक्सट्रीम कलर मतलब डेल्टा वी और डेल्टा आर। एंड एंगुलर डिस्पर्शन, क्योंकि एंगुलर डिस्पर्शन के बिना डिस्पर्सिव पावर मिलेगा नहीं, इससे मैंने एक्स्ट्रा बोला एंड एंगुलर डिस्पर्शन। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और आगे बोला है एंड डिस्पर्सिव पावर। व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई, करेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको आइडेंटिफाई करना। नंबर 1, फॉर अ डेंस फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। अब ये फ्लिंट क्या होता है? ग्लास में दो टाइप के ग्लास होते हैं, एक होता है क्राउन ग्लास, एक होता है फ्लिंट ग्लास। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है सिर्फ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर वॉइलेट कलर था 1.53 और रेड कलर का था 1.51। यहाँ पे वॉयलेट कलर का 1.792 है और रेड का कितना है? 1.712। वो भी ग्लास था, ये भी ग्लास है, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब ये ग्लास डेंसर है। और जो कल हमने एग्जांपल सॉल्व किया था उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम था, मतलब वो था रेयर, राइट। तो ग्लास में दो टाइप आते हैं, एक को बोलते हो फ्लिंट ग्लास, एक को बोलते हो क्राउन ग्लास। दोनों में डिफरेंस क्या है? ओनली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होना मतलब क्या अलग होना? डेंसिटी अलग होना, राइट। तो फॉर अ डेंस फ्लिंट ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री। तो स्टार्ट यहां से होना चाहिए कि 10 डिग्री मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये प्रिज्म कौन सा प्रिज्म है? ये नॉर्मल प्रिज्म है कि थिन प्रिज्म है? थिन प्रिज्म। क्योंकि थिन प्रिज्म का एंगल का 10 डिग्री या फिर उससे कम, तो ये कौन है? 10 डिग्री। मतलब ये कौन सा प्रिज्म है? थिन प्रिज्म में डेल्टा डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो जब प्रिज्म थ्योरी मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। प्रिज्म थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि देयर आर फ्यू फॉर्मूला, जैसे आई प्लस पी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, जैसे R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। ये जनरल फॉर्मूला है, ये किसी भी प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल है, फॉर एनी प्रिज्म, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? लेकिन अगर आपको प्रिज्म फॉर्मूला चाहिए तो प्रिज्म फॉर्मूला हमने लिखा था साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। ये होता है स्पेसिफिकली अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन, जब रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस। और जब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस होता है तो आई इक्वल टू ई, R1 इक्वल टू R2। फिर हमने देखा था कि अगर प्रिज्म एंगल स्मॉल है, कितना स्मॉल है? लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, तो यही फॉर्मूला इट विल बिकम डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। हमारे पास क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी नॉट डेल्टा बट ए, हमारे पास क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है? 10। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। तो याद रखो, जैसे ही आपने एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री जैसे ही आपने पढ़ा, तो इमीडिएटली यू शुड नो डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। क्या ऑब्टेन करना है? एंगुलर डेविएशन फॉर एक्सट्रीम कलर एंड डिस्पर्सिव पावर, करेक्ट। और आपको क्या दिया है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर कितना दिया है? 1.712। एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कितना दिया है? 1.792। तो दिस इज गिवन डेटा, ये गिवन है। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है डेविएशन फॉर एक्सट्रीम कलर, एंगुलर डेविएशन मतलब क्या फाइंड करना है? डेल्टा वी। और क्या फाइंड करना है? डेल्टा आर। और क्या फाइंड करना है? ओमेगा। ओमेगा इज डिस्पर्सिव पावर।
तो ये 3 पैरामीटर फाइंड करने हैं। फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा? नंबर 1, डेल्टा वी फाइंड करने के लिए आपको चाहिए डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। डेल्टा वी मतलब ए म्यू बी माइनस 1, डेल्टा आर मतलब ए इंटू म्यू आर माइनस 1। नंबर 2, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा फाइंड करने के लिए पहले चाहिए एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन डेविएशन ऑफ मीन कलर। लेकिन याद होगा एंगुलर डिस्पर्शन होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा वाई ये मीन है। किसका मीन है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कौन है? तो इसको क्या लिखोगे? डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। तो इतने फॉर्मूला हमको लगने वाले हैं। लेट अस सॉल्व दिस नाउ। अब सिर्फ हमको करने हैं कैलकुलेशंस, राइट? सिर्फ कैलकुलेशंस। देन नंबर 1, सबसे पहले फाइंड करना है डेल्टा वी और डेल्टा आर। डेल्टा वी इज ए इंटू म्यू वी माइनस 1। ये कितना? 10। म्यू वी कितना था? 1.792 माइनस 1। तो 10 इंटू ये 0.792, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7.92 डिग्री। ये मिल गया आपको डेल्टा वी, डेविएशन ऑफ वॉयलेट। सिमिलरली डेविएशन ऑफ रेड फाइंड करोगे, वो आएगा ए म्यू आर माइनस 1। ए कितना है? 10। म्यू आर कितना है? 1.712 माइनस 1। तो 10 इंटू 0.712 मतलब 7.12 डिग्री। मतलब क्लियर? डेल्टा वी मिल गया, डेल्टा आर भी हो गया। अब बचा कौन? ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला बनाया था अभी, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी प्लस अपॉन, तो ये अपॉन 2 को मैं भेज देता हूँ न्यूमरेटर में, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। डेल्टा वी अभी फाइंड किया 7.92, डेल्टा आर 7.12 अपॉन 7.92 प्लस 7.12, ये कितना है? 0.80। ये कितना है? 7 और 7 14। 0.92 और 0.12 1.04। कितना ये? 1.04 और 14 15.04। तो 0.8 अपॉन 15.04 इंटू 2। एक मिनट, ये आएगा आपका 1.6। कितना आएगा ये? अपॉन 15.04, रफली अप्रोक्सीमेटली। ऊपर 1.6 से नीचे 16 है। 1 एंड 10 इंजा, 1 एंड 10 इंजा, तो रफली कितना होना चाहिए? 0.1, क्योंकि 1.6 अपॉन 16 मतलब 1 एंड 10, तो कितना होना चाहिए? 0.1। कितना होना चाहिए? 0.1। एग्जैक्ट करके देखते हैं। अब इतना एग्जाम में भी चलता है। अगर आपने 1.6 अपॉन 15 को 1.5 अपॉन 15 लिखा तो चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्मॉल डिफरेंस। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 15.04 कितना आया? 0.106। मैंने कितना हुआ था? 0.106। डन, राइट? हो गया क्वेश्चन खत्म। यही हमको फाइंड करना था एंड डन। Let us go ahead with next question. सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। After cataract operation, you know what is cataract? मोती बिंदु सुना है? मोती बिंदु, तो मोती बिंदु ऑपरेशन को कैटरैक्ट ऑपरेशन बोलते हैं। तो आफ्टर कैटरैक्ट ऑपरेशन a person is recommended with concavo-convex spectacles of curvature 10 centimeter and 50 centimeter. Crown glass of refractive indices 1.51 for red and 1.53 for violet is used. Calculate the lateral chromatic aberration occurring due to these glasses. तो पहले क्वेश्चन समझ लो। There are 2-3 important things. Cataract मतलब मोती बिंदु, उसका इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है हमारे क्वेश्चन से। फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं a person is recommended with concavo-convex। हमको पता है ये जो लेंस होता है ये होता है
बाय कॉन्वेक्स, कौन सा, बाय कॉन्वेक्स, और ये लेंस होता है बाय कॉनकेव। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स मतलब ऐसा, राइट साइड से देखोगे, राइट साइड से देखोगे तो क्या है कॉन्वेक्स, लेफ्ट से देखोगे तो क्या है कॉनकेव। तो सरफेस नंबर 1 कौन है, कॉनकेव, सरफेस नंबर 2 कौन है, कॉन्वेक्स, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस कॉनकेव, पहला सरफेस कौन, कॉनकेव, दूसरा सरफेस कौन, कॉन्वेक्स। करेक्ट यहाँ तक, श्योर। तो ये कॉनकेवो 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 कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसा दिखेगा फिर, हाउ कॉन्वेक्स और कॉनकेव विल लुक लाइक, हाउ इट विल लुक लाइक, ये आ जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव रफली रफली। तो पहला सरफेस कॉन्वेक्स, दूसरा सरफेस कॉनकेव। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, पहला सरफेस और दूसरा सरफेस दोनों का रेडियस है लेफ्ट में, दोनों का रेडियस कहाँ है, लेफ्ट में। सपोज सपोज ये पहले का रेडियस है r1 तो नेगेटिव आएगा, दूसरे का रेडियस है r2 तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे r1 और r2 दोनों क्या आने वाले हैं, नेगेटिव, माइनस। और उसमें से आपको r1 की वैल्यू दी है, r1 का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर बोला है उन्होंने। उन्होंने बोला है कॉनकेव कॉन्वेक्स स्पेक्टाकल मतलब लेंस है, कर्वेचर कितना है 10 सेंटीमीटर एंड 50। पहले कौन मेंशन किया, 10, तो 10 कौन होगा, r1, बाद में किसको मेंशन किया 50, तो 50 कौन है, r2। यहाँ तक क्लियर। और क्राउन ग्लास यूज किया है, मैंने अभी बताया क्राउन ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है, प्लेन का ज्यादा होता है। तो क्राउन ग्लास के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर होता है 1.53, यही प्लेन के लिए होता है 1.792, रेड के लिए ये आता है 1.51 और फ्लिंट के लिए रेड होता है 1.712। देन फाइंड करने के लिए बोला है आपको, क्या बोला है, क्या बोला है, लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन, लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन। अब पहली बात तो लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन क्या है, उसके लिए डायग्राम मैं यूज करूंगा। तो वी विल यूज दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन। हमको ऑलरेडी पता है, वेल बाय द वे, रेज ऑफ लाइट इज आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो रे of light will go something like this, बराबर। अगर सिंगल कलर हो तो ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7। सबसे कम डेविएशन किसका, किसका, रेड का। तो रेड सबसे कम बेंडिंग होगा, और सबसे ज्यादा किसका बेंडिंग होगा, तो वॉयलेट का सबसे ज्यादा बेंडिंग होगा, एग्री, राइट। तो सबसे कम बेंडिंग किसका है, रेड का। तो ये रेड कलर का बेंडिंग कम है, अगर मैं इसको उल्टी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लूं, रे जाएगा कैसे, रे ऐसा जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा, राइट, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। बट इफ आई एक्सटेंड दिस, इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो इन केस ऑफ सच लेंस हमको क्या दिखता है, इट अपीयर्स टू अस, हमको ऐसा दिखता है कि रेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट inside on the one side of lens। एक्चुअली क्या था, एक्चुअली हमारे पास था व्हाइट लाइट पैरेलल बीम, आफ्टर पासिंग थ्रू कॉनकेव लेंस द रेज डाइवर्ज, लेकिन हमको दिखता क्या है, हमको दिखता है दे स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। लेकिन ये फोकस किसका है, रेड कलर का। वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा हुआ, तो वॉयलेट ऐसा दिखेगा कि वॉयलेट कलर इज कमिंग फ्रॉम सम अदर पॉइंट, तो वॉयलेट इज कमिंग फ्रॉम सम अदर पॉइंट। तो ये पॉइंट किसका फोकस है, वॉयलेट का, इसको क्या बोलेंगे, एफ वी। यहाँ तक क्लियर। व्हाइट लाइट होने की वजह से हर एक कलर अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हमको दिखता है। तो वॉयलेट अलग पॉइंट से स्टार्ट हुआ, रेड अलग पॉइंट से स्टार्ट हुआ, रेड का फोकल लेंथ वॉयलेट से ज्यादा है। और आपको याद होगा हमने लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन
मतलब फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो व्हाट इज लैटरल क्रोमैटिक एब्रेशन, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लैटरल क्रोमैटिक एब्रेशन। हमको फाइंड करना है लैटरल क्रोमैटिक और एब्रेशन। लैटरल क्रोमैटिक एब्रेशन तो मैं डिनोट करूंगा LSA, राइट राइट। नो, वो स्पेरिकल होता है, ये कौन है, क्रोमैटिक, तो LCA। व्हाट इज लैटरल क्रोमैटिक एब्रेशन, डिस्टेंस बिटवीन FR एंड FV। तो हमको क्या फाइंड करना है, FR माइनस FV। तो हमको क्या फाइंड करना था, FR माइनस FV। जिनका ध्यान नहीं था मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस एक बार ध्यान दो। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें से अगर व्हाइट लाइट पास हुआ तो लाइट डाइवर्ज होगा, लेकिन क्योंकि ये डिस्पर्शन भी करता है तो ये व्हाइट लाइट के कितने कलर कर देगा, 7 कलर। क्योंकि रेड कलर का बेंडिंग सबसे कम होता है, तो रेड कलर हमको ऐसा दिखेगा कि एक दूर का पॉइंट है, फार अवे पॉइंट से रेड कलर आ रहा है। एंड वॉयलेट कलर विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम नियर पॉइंट, मतलब फोकस ऑफ रेड एंड फोकस ऑफ वॉयलेट आर नॉट एट द सेम पॉइंट। हमको पता है द डिस्टेंस बिटवीन focal point of red and the focal point of violet is called as aberration। ये हमने मिरर के केस में भी देखा था, याद है क्या, FP माइनस FM। तो वहां पे उसको स्पेरिकल बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक। वहां पे स्पेरिकल क्यों बोलते थे, क्योंकि वहां पे डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वहां पे एबरेशन था बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप ऑफ द मिरर। यहाँ पे डिस्पर्शन होगा और एबरेशन होगा ड्यू टू डिफरेंट कलर्स, इसे तो क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक एबरेशन। तो चाहे वो स्पेरिकल एबरेशन हो या फिर क्रोमैटिक एबरेशन हो, डेफिनेशन चेंज नहीं होता। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकल पॉइंट्स। कौन से दो फोकल पॉइंट है यहाँ पे, FR एंड FV। तो क्या फाइंड करना है आपको, FR माइनस FV। यहाँ तक क्लियर। अभी भी कोई है जिसको समझा नहीं समझा तो पूछ लो, जस्ट रेज योर हैंड। शुड आई रिपीट, यस नो, यस नो, ओके गुड। हाँ, तो अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब FR माइनस FP करना है। व्हाट इज FR, फोकल लेंथ फॉर रेड कलर, व्हाट इज FP, फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट कलर। तो पहले हमको फोकल लेंथ फाइंड करना पड़ेगा रेड का और वॉयलेट का। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला टू फाइंड आउट फोकल लेंथ। कैसे फाइंड करते हैं फोकल लेंथ, कैसे फाइंड करते हैं, R/2 मिरर में होता है, लेंस में नहीं। F इक्वल टू R/2 इज फॉर मिरर, नॉट फॉर लेंस। 1/f, लेंस मेकर इक्वेशन 1/f, म्यू माइनस 1 प्लस 1/r2 बराबर माइनस, वेरी गुड। तो ध्यान हर चीज का होना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम ये है कि एक सिंगल प्लस का माइनस हो गया तो गए, एक सिंगल साइन गलत कर दिया ना तो आंसर गलत आएगा। तो यू नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन हियर। और इस केस में दोनों R1 और R2 थे लेफ्ट में, तो R1 और R2 दोनों क्या थे, नेगेटिव थे। तो हम यहीं पे साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन। हमको फाइंड करना है f, तो जो फाइंड करना है उसकी कन्वेंशन यूज होते हैं क्या, म्यू माइनस 1। R1 क्या लोगे, नेगेटिव, R2 क्या लोगे, नेगेटिव, तो दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव, राइट। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस माइनस, तो R2 हो गया प्लस और R1 हो गया माइनस। यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास दो कलर थे, एक था रेड कलर, एक था वॉयलेट। तो 1/f फॉर रेड कलर is mu r minus 1/r2 minus 1/r1, right? 1/fr, mu r minus 1. What is the value of mu r? 1.51 minus 1. 1/r2, R2 कितना, 50, 1/10। क्लियर यहाँ तक, यस।
देन 1.51 माइनस 1 मतलब कितना 0.51, तो उसको 0.51 लिख दो। ये 10 माइनस 50 मतलब माइनस 4500, करेक्ट। देन cancel and cancel. Approximately, if you see, ध्यान यहाँ पे 0.5 into 4 minus 2, 0.51 into 4 minus 2.04, क्योंकि 51 4 का कितना होता है 204, तो 0.51 into 4 कितना होगा 2.04, so what is 1 upon FR minus 2.04 upon 50, so what is FR then 50 upon 2.04 with a minus sign. अगर क्लियर, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल ले लिया। देन हमको फाइंड करना है सिमिलरली फॉर वॉयलेट कलर, 1 upon FV is mu V minus 1, 1 upon R2 minus 1 upon R1, अगर क्लियर। देन mu V की वैल्यू कितनी है 1.55 माइनस 1 और R2 कितना है 1.53, R2 कितना है हाउ मच 50 माइनस R1 कितना है 10, ये कितना आ गया 0.53। अब इसको कैलकुलेट करना नहीं है, वही आएगा वापस माइनस 45,500, माइनस 45,500 मतलब माइनस 4/50, करेक्ट। यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ 0 और 0 कैंसल। देन एफ बी, जैसे एफ आर निकाला वैसे एफ बी निकाल दो, माइनस 50 अपॉन 53 फोर का 212, तो 0.53 फोर का माइनस 5 लिख लिया 2.12, क्लियर। यहाँ तक हमको फाइंड करना है एफ आर माइनस एफ बी, करेक्ट। तो एफ आर था माइनस 50 अपॉन 2.04 माइनस, और एफ बी कितना है माइनस 50 अपॉन 2.12, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 50 2.04 प्लस 50 अपॉन 2.12। अब एक काम करो, इसमें से जो पॉजिटिव है वो पहले लिख लो, 50 अपॉन 2.12 माइनस 50 अपॉन 2.04, बराबर, करेक्ट है ना। जो प्लस है वो पहले लिख लिया, राइट। क्या कॉमन निकलेगा 50, क्या बचेगा माइनस, करेक्ट, तो यह आ जाएगा 50 2.04 माइनस 2.12, 2.12 इंटू 2.04, ज्यादा क्लियर, यस। देन न्यूमरेटर क्या आएगा फटाफट, माइनस 0.08 अपॉन 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 2.12। ध्यान दो यहाँ पे, ये सब आपको करना है, नॉट मी, मेरे किसी काम के नहीं कैलकुलेशन थी, ये आपको करना है। इफ आई रिमूव दिस पॉइंट, तो आई कैन ऑल्सो रिमूव दिस पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, ऊपर और नीचे भी 2 नंबर। फिर आपको 8 का टेबल पता होना चाहिए, तो कम से कम 4 का टेबल पता होना चाहिए, पता है 4 2 51, बराबर, सही है ना। 4 5 20 और 4 1 4, तो 51। दिस इज 1, दिस इज 1.06, रफली 50/51 इज 1, रफली, और ये माइनस साइन है, माइनस साइन को छोड़ेंगे नहीं, हम माइनस रखेंगे, रफली 1 upon 1.06 इज रफली 1, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना होना चाहिए 1 या 1 से थोड़ा कम या थोड़ा सा ज्यादा। अब इसमें जो आंसर आ रहा है एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ रहा है 0.92,
कितना आ रहा है 0.92, राइट। चेक कर लेते हैं। और माइनस क्यों आया, क्योंकि ये जो हमने एबरेशन लिया है कहाँ लिया, लेफ्ट, तो इसलिए क्या आया ये नेगेटिव, राइट। तो एफ आर माइनस एफ बी कितना आया नेगेटिव। लेकिन एबरेशन कभी भी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं क्या, तो क्या करेंगे हम मॉड ले लेंगे, तो कितना आएगा 0.92 सेंटीमीटर। क्लियर है मतलब। तो अगेन ऑप्टिक्स में फॉर्मूला इजी था, कॉन्सेप्ट इजी था, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़े से लेंथी है। तो हो क्या रहा था, बिकॉज व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है, तो रेड और वॉयलेट ये अलग अलग पॉइंट पे फोकस हुए, तो एक पॉइंट की जगह पे मल्टीपल पॉइंट का फोकस है, मल्टीपल पॉइंट का फोकस है। और स्फेरिकल एबरेशन जैसा ही केस है, स्फेरिकल एबरेशन में भी अलग अलग पॉइंट पे फोकस था, लेकिन वो मिरर का केस था। ये किसका केस है, लेंस का। यहाँ पे वॉयलेट कलर का फोकस और रेड कलर का फोकस अलग अलग पॉइंट पे है, तो फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट विल गिव यू एबरेशन। कौन सा एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन। तो हमको क्या फाइंड करना है, एफ आर माइनस एफ वी, राइट, एफ आर माइनस एफ वी। तो एफ आर माइनस एफ वी करके उसका क्या लेंगे मॉड। तो एफ आर और एफ वी कैसे फाइंड करेंगे, 1/f म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन साइन कन्वेंशन भी यूज करने हैं, साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। R1 और R2 दोनों क्या है नेगेटिव। तो कन्वेंशन यूज करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, आफ्टर यूजिंग कन्वेंशन रिमेंबर 1/f म्यू माइनस 1, 1/r2 माइनस 1/r1। लेकिन दो कलर्स थे, तो रेड कल फाइंड करोगे तो एफ आर, तो यहाँ पे म्यू आर। वॉयलेट के लिए करोगे तो एफ पी, तो यहाँ पे म्यू वी। तो रेड और वॉयलेट दोनों का फोकल लेंथ हमने कर लिया फाइंड। फोकल लेंथ फाइंड करके फिर क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आना चाहिए था, क्योंकि वो लेफ्ट में था, तो नेगेटिव आया तो करेक्ट है। लेकिन एबरेशन इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमने क्या लिया मॉड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 9.12, a magnifying glass of focal length 10 centimeter। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब बाइकॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। is used to read letters of thickness 0.5 mm। used to read letters, sometimes हमने देखा होगा letters read करने के लिए we use a biconvex lens। तो letters are object, तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 0.5 mm, हेल्ड 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस। तो जो लेटर था वो कितना दूर है 8 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब दिस मैग्नीफाइंग ग्लास विल एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप। क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम नहीं मिलेगा। फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब दिस मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्टिंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। हाउ बिग द लेटर्स अपीयर एंड कैलकुलेट द इमेज साइज। तो आपको पूछा है कैलकुलेट द इमेज साइज एंड हाउ बिग द लेटर्स अपीयर। ये दोनों पैरामीटर थोड़े कंफ्यूजिंग है। इमेज साइज भी पूछा है एंड हाउ बिग द लेटर्स विल अपीयर भी पूछा है। कैलकुलेट द इमेज साइज मतलब आई फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आई। एंड हाउ बिग द लेटर्स विल अपीयर मतलब मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, डी बाई यू। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर अपॉन यू, यू कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 25/8 3 पॉइंट समथिंग, 3.16 ऐसा कुछ आंसर आएगा, राइट। तो सबसे पहला काम, और आगे और एक चीज पूछी है, कैन यू रीड द लेटर्स इफ हेल्ड 5 सेंटीमीटर अवे। मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर दिया तो कैन यू रीड द लेटर्स। वो डिपेंड करेगा इमेज कहाँ बन रहा है उसके ऊपर। अगर इमेज डीडीवी से पहले बन गया तो कैन यू रीड द लेटर्स, नो, राइट। इफ यस, अगर पढ़ सकते हो तो ऑफ व्हाट साइज शुड द लेटर्स अपीयर।
व्हाट साइज मतलब इमेज साइज कितना आए। इफ नो व्हाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो मैं इसका आपको एक ही पार्ट सॉल्व करके दूंगा और दूसरा पार्ट आपको रहेगा होमवर्क। तो मैं आपको पहला ही पार्ट बताऊंगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दूसरा सेम उसका एग्जैक्ट कॉपी है, वही फॉर्मूला है, सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होंगे। तो पहले पार्ट में हमको क्या बोला है, सबसे पहले दिया क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 0.5 mm। तो इसको mm में ही रखेंगे, इमेज साइज भी mm में ही फाइंड कर लेंगे। करेक्ट। देन आपको पूछा था कैलकुलेट द इमेज साइज, मतलब आपको फाइंड करने के लिए बोला है नंबर 1 व्हाट इज इमेज साइज आई, हाउ बिग द लेटर्स विल अपीयर, मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आई फाइंड करने के लिए तो एक फॉर्मूला है, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला है, एंड वी विल चेक कि दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं। अगर आता है तो हमारा सोल्यूशन करेक्ट है, नहीं आता है तो देयर समथिंग रॉन्ग। वो देखेंगे दोनों। सबसे पहले डू यू रिमेम्बर मैग्निफिकेशन इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज एंड इट इज इक्वल टू v अपॉन u। तो हमको फाइंड करना था आई, तो I बाय O इज V बाय U, मतलब I इज V बाय U इंटू O। हमको U पता है, यस। O पता है, यस। V पता है क्या, नो। V मिल गया तो आंसर मिल जाएगा। नंबर 2 मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था D बाय U, ये एक फॉर्मूला है। या फिर दूसरा फॉर्मूला और भी है, D बाय V प्लस D बाय F। और यही फॉर्मूला मॉडिफाई होता है 1 प्लस डी बाई एफ इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डी बी। और यही फॉर्मूला बनता है डी बाई एफ इफ द इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो यहाँ तक क्लियर। तो अब हम दोनों सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे v फाइंड करना पड़ेगा। हमारे पास v है क्या, नहीं। तो v कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास हमको पता है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। माइनस की प्लस, माइनस माइनस क्यू, लेंस है। प्लस होगा तो प्लस मतलब मिरर है। क्या फाइंड करना है, v। तो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू। जो फाइंड करना है उसके लिए कन्वेंशन यूज होते हैं क्या, नहीं। जो क्या फाइंड करना है, v, तो v की कन्वेंशन यूज होगी क्या, लेंस कौन सा था, कॉन्वेक्स, मतलब फोकल लेंथ इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। तो आफ्टर यू यूज साइन कन्वेंशन, so using sign convention 1 by v equal to 1 by plus f plus 1 by minus u, मतलब 1 by v is 1 by f minus 1 by u। 1 by f is 10, this is 8। 8 minus 10 upon 10 into 8, मतलब -2 अपॉन 80, मतलब -1/40। तो v कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। रिमेंबर व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, मतलब ऑन द सेम साइड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम -8 बोल रहे हैं तो इमेज डिस्टेंस से क्या आना चाहिए, माइनस। इमेज डिस्टेंस में माइनस का एक ही मतलब होता है, इमेज इज फॉर्म ऑन लेफ्ट साइड। यहाँ तक क्लियर। अगर ये माइनस नहीं आता मतलब हमारे कैलकुलेशंस गलत है, या फिर हमारे साइन कन्वेंशंस गलत है। तो माइनस आया मतलब जो हमने थ्योरी सीखा था उसका वेरिफिकेशन हो गया कि ये सब करेक्ट थ्योरी था, हो गया करेक्ट। और ऑब्जेक्ट से इमेज कहाँ बनता है, दूर बनता है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड फोकस। तो इमेज डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। हमारा कितना आया, तो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, यस। तो आई बाय ओ जो फाइंड करना था, आई फाइंड करना है ना, इट इज वी बाय यू इंटू ओ। दूसरा कंफ्यूजन, साइन कन्वेंशन यूज करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड कर लो, मत करो। क्यों, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड डन। लेकिन नहीं करना ही है तो करो, ये भी माइनस और ये भी माइनस, और ऑब्जेक्ट साइज प्लस।
हाँ तो फिर माइनस माइनस गया, क्या हो गया प्लस। तो 40, यू कितना था, ये कितना था 0.5, ये किसमें था mm में, ये किसमें था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसल, 1 का एंड 0.5 इंटू 5 2.5। तो इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, यस, ऑब्जेक्ट साइज 0.5 था, इमेज साइज 2.5 है, करेक्ट, राइट, तो ये भी करेक्ट है। अब लास्टली हमको फाइंड करना है, लास्टली क्या फाइंड करना है हमको, मैग्नीफाइंग पावर d अपॉन यू, ये तो और भी इजी है, d 25 सेंटीमीटर, ये 8, तो 3 पॉइंट समथिंग 3.16 ऐसा कुछ आएगा, जो आएगा वो आएगा 25/8, तो जो भी आएगा कैलकुलेशन करके रखे हैं मैंने, आई विल टेल यू व्हाट इट इज, 3.12 यूनिट, कुछ नहीं, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो मैग्नीफाइंग पावर इज जस्ट अ नंबर, ये डिफरेंस है। इमेज साइज का यूनिट होता है, मैग्नीफाइंग पावर का यूनिट नहीं होता है, क्योंकि इट इज डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। हो गया, पहले मेथड से वेरीफाई कर लिया, अब दूसरे मेथड से कर लो। दूसरी मेथड क्या थी, d/v प्लस d/x, तो एक काम और करो, d को निकाल लो कॉमन, 1/v प्लस, लेकिन 1/v प्लस 1/u ही होता है ना, ओ हाँ 1/u आएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूट 25, v कितना है 40, फोकल लेंथ कितना है 10, 10 प्लस 40 50, तो 25, 10 प्लस 40 is 50, 10 प्लस 40 is 50, नीचे 40 इंटू 10 कितना कैंसल, 1/8, 25/8, वो भी तो 25/8 था, तो कितना 3.12, मतलब हमने जो भी कैलकुलेशन किए, these are all correct as per the theory, good, done।